अंगूर मीठे के साथ जब थोड़ा खट्टा भी हो तो खाने का एक अलग ही मज़ा होता है। बात मेरे ही बचपन की है, जब मैं महज 11 साल का आधा समझ का बच्चा था। हमारे घर के सामने एक और नीम का बड़ा पेड़ था, दूसरी छोर पर एक पहाड़ी खुबानी का पेड़ था। अंगूर की बेल के लिए दोनों पेड़ों को जोड़ते हुए एक तार का बेड़ बनाया गया था, जिसे बीच बीच में लकड़ियों को बल्ली से जोड़ा गया था। अंगूर की बेल का पूरा झाड़ उसी तारों के बेड़ पर लदा हुआ था और वो बिल्कुल ऊपर के छत के समांतर था। जुलाई अगस्त के महीने में हमारा बचपन अंगूर, आम, आड़ू, खुबानी, अमरूद, भुट्टे का आनंद लेने में निकल जाता था। जिंदगी के असली मज़े हम इन्हीं महीनों में लेते थे, क्योंकि स्कूल की गर्मियों की छुट्टी के बाद नया नया स्कूल होता था, तो एक नया ही जोश होता था जिसे हम सब बच्चे शेयर करते थे। तो अंगूर पकने का समय आ चुका था। रविवार को छुट्टी में सुबह दूरदर्शन पर रंगोली और चंद्रकांता देखने के बाद कुछ बोर सा हो रहा था। दीदी और भैया चाचा जी के यहाँ गए हुए थे। मैं अंगूर निकालने के लिए उत्सुक था, क्योंकि पास के आसानी से निकल जाने वाले पके हुए अंगूर ख़त्म हो चुके थे। इसलिए पके हुए और रसीले अंगूर निकालने के लिए थोड़ा संघर्ष तो करना ही पड़ता। पके और रसीले अंगूरों की मुझे खास पहचान थी। सबसे अच्छे और मोटे अंगूर मैं हमेशा बाबू और माँ के लिए निकालता था। एक प्लेट में उन्हें देता था, जैसे बहुत बड़ी जंग जीता हो और ये सभी से मिला हुआ धन हो। माँ और बापू भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। हाँ, तो इसी इरादे से उस दिन भी अंगूर निकाल रहा था। छत की पहुंच से थोड़ी दूर ही बेल था। अचानक मुझे पके हुए 4 गुच्छे दिखाई दिए तो पाने की लालसा बढ़ी। उचकते हुए इतना आगे कब निकल गया पता ही नहीं चला। मैं बेल पेड़ पर बीच से आगे निकल गया तो बहुत ही हिल रहा था। लकड़ी की कुछ बल्लियां पुरानी होकर सड़ने लगी थी। मेरा पैर उसी बल्ली पर पड़ा और वो चटक से टूट गया। फिर क्या, मैं धड़ाम से नीचे जमीन में आ गिरा। 12 फीट की ऊंचाई से गिरने से कमर, पैर और हाथ में चोट आ गई तो जोर जोर से रोने लगा, रेंग रेंग कर। माँ सुनते ही दौड़ पड़ी, पर कुछ बड़बड़ाती हुई हाथ में कुदाल इस तरह लेकर कि जैसे कोई योद्धा हाथ में तलवार लेकर किसी युद्ध भूमि की ओर कूच करता हो। मैं माँ के इरादे को तो भाप नहीं पाया और न समझ पाया कि क्या गड़बड़ी हो रही है, तो मदद की आस से माँ माँ करके रो रहा था। पर यह क्या, जैसे ही माँ पास आई तो मेरी पीठ पर 2-3 कुदाल के और ठोक दिए, ये कहते हुए कि क्यों चढ़ा था ऊपर, नीचे गिरकर मर जाता तो। मेरे लिए हमेशा आफत पैदा करता है। गिरने से चोट आई थी, उसका दर्द तो जैसे गायब ही हो गया, और जो माँ ने और मारा उसका ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा तो और जोर जोर से कराने लगा। ये देखते ही माँ फिर मारने के लिए आई तो मैं किसी तरह से छूट कर भाग गया और इतनी तेज गति की रुकने से भी नहीं रुका। हमारे पहाड़ों में सीढ़ीदार खेत होते हैं, तो सीढ़ी की ऊंचाई में 20-30 फीट तक की भी होती है। तो मैं ऐसे ही भागते हुए लगातार 3 खेत कूद गया और जब सुनिश्चित कर लिया कि खतरा टल गया तो बैठकर खूब रोने लगा। अब ये 3 तरह का दर्द था, एक तो गिरने का, दूसरा मार का, तीसरा खेत कूदने का। 1 घंटे बाद वापस आया तो माँ बहुत रो रही थी। मुझे सीने से लगाकर और जोर से रोने लगी। मुझे अब दर्द नहीं हो रहा था, पर फिर भी रो रहा था। अब मुझे माँ का दर्द महसूस हो रहा था। माँ का ये प्यार मैं उस समय तो नहीं समझ पाया, पर हाँ, आज जब भी याद करता हूँ तो समझ आता है कि माँ हमेशा ही हमारी सलामती चाहती है। वो इतना प्यार करती है कि उसे जब गुस्सा आता है तो मारती थी, इस वजह से कि मुझे कुछ हो गया तो किस आस से जिएगी। उसकी मार में एक सीख होती थी कि कभी मुझसे दूर मत होना। आज हालातों ने मुझे माँ से बहुत दूर किया हुआ है। सोचता हूँ मेरी माँ कैसे जी रही होगी।